हाजिर हूँ। 9th क्लास की बुक है, न्यू किताब है, एक्सरसाइज उसकी 1/2 है। क्वेश्चन नंबर जो उसका आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो 3 है। 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था, 3 क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कराएं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो जो कीजिएगा इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी। जी, क्वेश्चन है कि x is equal to 3 plus अंडर रूट 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। नीचे वो 4 पार्ट उसने दिए हुए हैं हमें, सॉरी 6 पार्ट दिए हुए हैं जो मैंने लाइन वाइज लिख दिए। तो कोशिश करूंगा तमाम ही क्वेश्चंस को हल करूंगा, और आपने तवज्जो आपकी बड़ी जरूरी है इसमें, और वीडियो को एंड तक देखना है, तो आप इंशाल्लाह आपको ऑल पार्ट समझ आएंगे और अच्छे अंदाज से समझ आएंगे। जी स्टूडेंट्स, पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो उसमें पहले पार्ट में वो आपको क्या फाइंड करने के लिए कहता है। स्टूडेंट देखिए, पहले फाइंड में पार्ट में कहता है कि x plus 1 over x। we know that स्टूडेंट्स कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, बट 1 over x की देखी जाए तो वो नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि अगर मैं इस फॉर्म को x की जगह क्या लिख दूं कि 3 plus अंडर रूट 8, और प्लस 1 over x की जगह अगर मैं यहां लिखूं 3 plus अंडर रूट 8, ये वैल्यू मेरे पास आ सकती है। मैं इसको बाय थ्रू एलसीएम सॉल्व कर, पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरह सॉल्व करना। तो इसके लिए हम आसान सा हल ले लेते हैं, रैशनलाइज उसको करते हैं डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, किसके डिनोमिनेटर को, ये वाला डिनोमिनेटर। यानी कि अगर 1 over x अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, यहां लिख दूं 3 plus अंडर रूट 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके मैं यानी कि इसको भी मैं x की फॉर्म में लेता हूं। x की फॉर्म देखें कि वो एक फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, ओवर की फॉर्म नहीं है, तो मैं इसको कोशिश करता हूं मैं इसको भी x की फॉर्म में लेके आता हूं। तो मैं इसको लाने के लिए क्या करूंगा, यानी कि जिस तरह फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, ओवर की फॉर्म खत्म हो जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहां पर रैशनलाइज का प्रोसेस है वो इस्तेमाल करता हूं। तो 3 अगर यहां प्लस का साइन है तो इसको आप माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको ऊपर नीचे लिख देंगे। अब ये स्टेप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो देन देखिए आगे आपके पास क्या है, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो वही आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर, इसके नीचे देखिए अब यहां पर क्या आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखा जाए कि ये नीचे ओवर के नीचे देखा जाए तो एक फार्मूला है, क्या फार्मूला कि वो आपने पढ़ा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव, तो एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव। अब यहां देखा जाए तो बेटा एक दफा पॉजिटिव में लिखा है, एक दफा नेगेटिव में लिखा हुआ, तो मैंने इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर देखें कि ये जो वैल्यू ये a का काम कर रही है, ये वैल्यू जो है ये b का काम कर रही है, ये a का काम कर रही है, ये b का काम कर रही है। या फार्मूला मैं लागू कर लेता हूं अपना। अब फार्मूला लागू कैसे किया जाएगा कि देखें यहां 1 3 माइनस अंडर रूट 8 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू बनेगी 3 1, तो इसलिए 1 बेशक आप ना लिखें। अब फार्मूला क्लोज का तरीका देखें कि क्या था, a का स्क्वायर, a का काम ये दो कर रहे हैं a का स्क्वायर, b का स्क्वायर b का काम क्या कर रहे हैं अंडर रूट 8 का स्क्वायर, और मिड में साइन किसका आएगा माइनस का। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं 2 2 से यहां पर सॉरी स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 से कैंसिल हो गया। अब अगली वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर। अब देखिए यहां पर क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 3 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब होता है वो लफ्ज जो है वो 2 दफा ज़रब होता है, तो 3 ज़रब 3 9, तो इसी तरह आगे 8 आ गया। अगर मैं अब इसको माइनस करता हूं ऊपर 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज, यहां पर आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 1, तो 1 9 में से 8 गया तो 1, तो 1 लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। यहां पर मेरी एक पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा बेशक कि a ओवर 1 इज इक्वल टू a ही होता है, तो आप 1 लिखे ना लिखे वो आपकी अपनी मर्जी है। तो स्टूडेंट्स जी यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर x जो आपके पास इक्वल आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें कि ये भी आपके पास एक x की फॉर्म में आ गया, जिस फॉर्म में x का जवाब था। अब आप अपना वो वाला स्टेप मालूम कर सकते हैं, पहला पार्ट इजीली हो जाएगा बाय निस्बत इसके। अब देखें क्या कि वो क्या था मेरे पास x प्लस 1 ओवर x। अब x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या दी गई है
3 प्लस अंडर रूट 8। स्टूडेंट्स 1 ओवर x की क्या दी गई है, देखिए 1 ओवर x प्लस, दोनों में साइन प्लस है इसीलिए प्लस का 3 माइनस अंडर रूट 8। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखें कि ये पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव का साइन कैंसल। अब ये 3 है और ये 3 है तो क्या हो जाएगा 6। तो देखा जाए 1 प्लस 1 ओवर x का जवाब क्या है 6। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, तो ये इजीली सॉल्व हो गया रैशनलाइज की मदद से। कोई बात नहीं समझ आई तो आप जहां से आपको मसला शॉर्ट स्क्रीन बनाए उस पर सर्कल करें और मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और ये बताता जाऊं कि बड़ा ये पुरानी 9th की किताब में भी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। अब आगे हमारा जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पार्ट डन हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या है कि x माइनस 1 ओवर x, सिंपल सी बात है जी स्टूडेंट्स। दूसरा पार्ट देखते हैं x माइनस 1 ओवर x। अब स्टूडेंट्स x तो आपके पास मौजूद है, 1 ओवर x भी आपने x की फॉर्म में निकाल लिया था। फर्क कितना है कि यहां आपने इसको प्लस कर दिया था, यहां आपने इसको माइनस कर देना है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या हमारे पास कंडीशन बनती है यहां पे। अब देखिए x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 प्लस 8 जी, माइनस कर देते हैं ब्रैकेट। अच्छा, अब माइनस क्या है ब्रैकेट की, क्योंकि जब माइनस एक ऐसी वैल्यू जो अपना साइन तब्दील की बिहेव, प्लस में ऐसा नहीं हो सकता था बट माइनस में ऐसा हो सकता है। नेगेटिव साइन जिसे आप कह सकते हैं ना, ये एक खतरे की अलामत है, आप इसको ओपन नहीं छोड़ सकते। जैसे बाज़ वक़्त घर में किसी को आप इजाजत नहीं दे सकते ऐसे आने की, गैर मुतल्लिका अफराद को आप आने, इसी तरह नेगेटिव एक ऐसा बंदा है, ऐसा एक साइन है, आप इसको ओपन नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये दूसरे पर असर अंदाज करता है, दूसरे साइन के ऊपर। इसीलिए मैंने यहां ब्रैकेट लगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहां तो नहीं लगाई, प्लस एक अच्छा आदमी है और नेगेटिव एक लेट्स सी कर ले बुरा आदमी है, इसीलिए यहां पर देखा जाए तो यहां पर 3 माइनस अंडर रूट 8 है, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखिए क्या किया मैंने, सिंपल एक ही सवाल में से x की वैल्यू पुट की, 1 ओवर x की वैल्यू पुट की और नेगेटिव का साइन डाल दिया। अब यहां क्या देगा 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस, अब देखिए ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का है। स्टूडेंट जहां कुछ नहीं होता वो पॉजिटिव का साइन ऑलरेडी होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट गए, अब क्या बच जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये होती है रेडिकल फॉर्म, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, जहां कुछ नहीं वो 1 होता है। अब 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, क्यों, क्योंकि ये रेडिकल, अगर ये वाला नंबर रेडिकल का इंडेक्स और इसका भी इंडेक्स अगर सेम होगा तो ये जो बाहर वाले कोफिशिएंट है रेडिकल, ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। कंडीशन क्या है, ये वैल्यू सेम हो, यहां भी 8 हो यहां भी 8, यहां भी 3 हो यहां भी 3 हो, यहां भी 4 यहां भी 4, तो देन जाके बेटा ये प्लस माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज प्लस माइनस नहीं हो सकते इनके कोफिशिएंट्स। अब देखा जाए क्या आ जाएगा 1 और 1 कितने हो सकते हैं, ये 2 अंडर रूट 8 एक टाइम। बस समझ आ गई बेटा, जैसे आप करते हैं प्लस करते हैं, लेट्स सी यहां लिखता हूं x प्लस x करते हो कितना बनता है 2x नहीं बनता, इसी तरह 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 टोटल। अब स्टूडेंट्स दो बातें हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। पहली बात क्या थी कि ये मालूम करना था, हो गया, सॉरी पहली बात ये थी, दूसरी बात ये, तीसरी बात के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। तीसरी बात पर तवज्जो कीजिएगा, तीसरी क्या है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब यहां देखा जाए ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से ही पता चल रहा है कि यहां आपने फार्मूला जो है वो स्क्वायर का लेना है। कौन सा स्क्वायर का लेना है, आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला। अब आपने इसको अप्लाई किस पर करना है, जाहिर बात है x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर है, तो अब यही इसी स्टेप को उठाएं, x प्लस 1 ओवर x का वैल्यू का जवाब क्या आया 6 आया स्टूडेंट्स। अब इसी वैल्यू को आप लेके मूव आगे करें, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 6 है। अब दोनों तरफ आप इसका स्केल ले लें, क्योंकि हम मैथ में अगर स्केल लेने कुछ भी ले लेते हैं, अब बोथ साइड दोनों तरफ उसको ले सकते हैं। तो अब यहां क्या कर लेते हैं, इधर भी स्केल ले लेते हैं स्टूडेंट्स और इस तरफ भी हम स्केल ले लेते हैं।
जब स्क्वायर ले लिया तो यहां पर देखिए ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां ये जो वैल्यू है ये a का काम कर रही है, ये वैल्यू जो है ये b का काम कर रही है। अब क्या बनेगा इस फार्मूले के मुताबिक, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर जमा 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, b की जगह 1 ओवर x। जी स्टूडेंट्स, अब ये और ये x कट गए, क्यों? क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये x आपस में कट गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस, अब 1 का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट वो 1 होता है, क्यों? देखिए थोड़ा सा यहाँ पॉइंट नोट कर लें, 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 को आप 2 दफा मल्टीप्लाई 1 है कि 6 दफा कराएं 1 आएगा, 10 दफा कराएं फिर भी 1 आएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या आ गया आपके पास 1 ओवर x, ठीक हो गया, और आगे क्या आ जाएगा प्लस 2। अच्छा स्टूडेंट्स यहां देखें कि ये आपके पास 6 का स्क्वायर भी इधर ही था, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 होता है, यानी कि आपने 6 को मल्टीप्लाई कराना है 6 2 टाइम, तो वो 36 बनता है, मैंने यहां लिख दिया इक्वल टू 36। हमने अच्छा सॉरी यहां स्क्वायर लगाना भूल गया। अब हमने क्या मालूम करना था, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो हम ये वैल्यू इधर इजाफी इसको इस तरफ ले जाते हैं, इक्वल के बिहेव तब्दील करेगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक हो गया 36 है, ये इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव। स्टूडेंट्स जब ये नेगेटिव को हो जाएगा, इनको आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी कि इसको आप माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद जवाब आ जाएगा 34। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का जो जवाब आ गया 34 हो गया। जी स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं अगले इसके पार्ट की तरफ। कोई मसला है स्टूडेंट्स फिर पूछ सकते हैं। अच्छा जी अगला पार्ट तीसरा भी हो गया, अब चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट आपको क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में क्या है, वही बात है कि x स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं ये फोर्थ पार्ट है, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। अब अगर देखा जाए तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर लिख सकता हूं बिल्कुल। अब वही फार्मूला जो हमने यहां पढ़ा, एक दफा पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में, अब यहां हमने इसको ओपन कर देना, मतलब क्या कि ये देखें कि ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, एक दफा जमा में लिख देना एक दफा इसको नफी में लिख देना, मतलब कि x प्लस 1 ओवर x आ जाएगा और x सॉरी माइनस प्लस 1 ओवर x, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, ये a है ये b है, ये a है ये b है, वही फार्मूला बन गया। अब इसका भी आपके पास बेटा जवाब मौजूद है, अभी हमने फाइंड किया है, क्या आया हुआ है 2 और 8, और इसका भी जवाब आपके पास मौजूद है। क्या फाइंड किया अभी आया वो हमारे पास 6 आया हुआ है, तो इसकी जगह 2 अंडर रूट 8 और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 6। आप देखिए 2 को आप अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा 2 6 12 अंडर रूट 8, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा मैं इस पार्ट से पहले इसको, क्योंकि जगह कम है थोड़ी सी, इसको सॉल्व करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये दो स्टेप में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अच्छा 6 का जो आपका पार्ट है इसमें क्या दिया गया है, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। अब यहां पर सिंपल सी बात है कि होल स्क्वायर डाला गया है, आपने यहीं पर देखें कि x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड की है, अभी किया आपने कि वो आपके पास क्या आई थी 2 अंडर रूट 8 थी, किसकी वैल्यू आई थी x माइनस 1 ओवर x की। तो मैं क्या लिखता हूं कि सॉल्यूशन सिंपल सी बात है, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई हुई है कि 2 अंडर रूट 8, इसकी जगह 2 अंडर रूट 8 डाल देता हूं, इसका भी स्केल ले लेता हूं, ये स्केल इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, सेपरेट कर देता हूं, 2 का स्केल अलग कर देता हूं, अंडर रूट 8 का स्टूडेंट स्केल अलग कर देता हूं, ये इसे कट गया, 2 टू द 4 हो जाएगा और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो स्टूडेंट 32 आ जाएगा। जी स्टूडेंट यहां तक किसी को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मिस्टेक होगी तो मुझे